बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। अल-क़्साम मुजाहिदीन ने गज़ा में इसराइली खसूसी फ़ौजी कमांडर का एक बड़ा हमला नाकाम बना दिया। इसराइली फ़ौजी कमांडर ने गज़ा के मुकीम अल ब्रीज इलाके में एक यहूदी कैदी को आज़ाद कराने की कोशिश की। मुजाहिदीन ने यहूदी फ़ौज का मुकाबला किया और कई यहूदी फ़ौजी हलाक और ज़ख्मी कर दिए। इस कार्रवाई में मुजाहिदीन को इसराइली खसूसी फ़ौजी कमांडर का बड़ा कीमती और ख़ास किस्म का सामान माल गनीमत के तौर पर हासिल हुआ। दूसरी खबर के मुताबिक आलमी अदालत इंसाफ में इसराइल के जंगी जराइम के खिलाफ दायर मुकदमे की समाअत। इसराइल ने 76 साल में पहली बार जंगी जराइम के मुकदमे के दिफा के लिए कानूनी नुमाइंदा मुकर्रर कर दिया। जनूबी अफ्रीका की जानिब से आलमी अदालत इंसाफ में इसराइली जंगी जराइम के हवाले से मुकदमा दर्ज करवाया गया है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। शुमाली कोरिया हमास को हथियार फ्राहम कर रहा है। जनूबी कोरिया की इंटेलिजेंस एजेंसी ने इतला दी है कि शुमाली कोरिया ने दर हकीकत हमास को हथियार फ्राहम किए हैं जो कि रोके गए मवासलात और सेटेलाइट की तस्वीर पर मबनी है। ये इंटेलिजेंस किम जोंग उन के बरह रास्त मुलव्वस होने की तरफ इशारा करती है, जिसने मुबैना तौर पर सीनियर हुक्काम को फ़लस्तीनियों की हमायत तलाश करने का हुक्म दिया था। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। तिल अवीव पर अल-क़्साम ब्रिगेड के मिसाइलों की बारिश, मकबूजा इलाकों में खतरे के सारन बज उठे। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक अल-क़्साम ब्रिगेड्स ने ऐलान किया है कि इसने गज़ा में आम शहरियों के खिलाफ सुहूनी हुकूमत के जराइम के जवाब में तिल अवीव पर मिसाइल बरसाए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक गोश्तान और हशवेला के मकबूजा इलाकों की जानिब तकरीबन 8 मिसाइल फायर किए गए, जबकि 5 मिसाइल मकबूजा मरकजी इलाके पर लगे हैं और 37 इलाकों में खतरे का सारन बज उठा। अल जजीरा के रिपोर्टर ने भी रिपोर्ट दी है कि इन मिसाइल हमलों के नतीजे में तिल अवीव में खतरे का सारन बज उठा। ये मिसाइली हमला ऐसी हालत में अंजाम पाया कि फ़लस्तीनी इस्तकामत की सलाहियतों को कम करने के लिए सुहूनी हुकूमत के इकदाम और वहशियाना हमलों का कोई नतीजा नहीं निकला है और जंग को तकरीबन 3 महीने गुजरने के बावजूद फ़लस्तीनी इस्तकामत मकबूजा इलाकों पर मिसाइल बरसाने की सलाहियत रखती है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। इसराइली बहरी जहाज़ों पर इस्तकामती महाज के हमले। लबनान के अलमयादीन टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक पहला हमला केम साल्कन नाम के इसराइली जहाज़ पर हुआ है जो लाइबेरिया का परचम नस्ब किए हुए था। इस इसराइली बहरी जहाज़ को बहरा हिंद में मालदीव के शुमाल मगरब में हमले का निशाना बनाया गया। इस रिपोर्ट के मुताबिक दूसरा इसराइली जहाज़ जिसे निशाना बनाया गया है, इसका नाम पैसिफिक गोल्ड है और इस पर हिंदुस्तान की ऊंची बंदरगाह के करीब हमला किया गया है। अलमयादीन टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक मज़कूरा जहाज़ सुहूनी हुकूमत के लिए भारी मिकदार में तेल स्टोर किए हुए थे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। इसराइली फ़ज़ाई हमले में हिजबुल्लाह के सीनियर कमांडर साथी समेत शहीद। इसराइली फ़ौज ने जनूबी लबनान में फ़ज़ाई हमले में हिजबुल्लाह के सीनियर कमांडर विसाम अल-तवेल को शहीद कर दिया। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली फ़ौज ने गज़ा के साथ लबनान में भी हमले शुरू कर दिए। जनूबी लबनान में ताज़ा कार्रवाई में हिजबुल्लाह के सीनियर कमांडर विसाम फ़ज़ाई हमले में शहीद हो गए। विसाम हिजबुल्लाह के मुज़ाहमती यूनिट के नायब सरबराह थे। इसराइली फ़ौज ने हिजबुल्लाह कमांडर को जनूबी लबनान के कस्बे में गाड़ी में सफ़र के दौरान निशाना बनाया। रिपोर्ट में बताया गया है कि हिजबुल्लाह कमांडर एक साथी के साथ शहीद हुए। वाक़या पर इसराइल की जानिब से अब तक कोई तबसरा सामने नहीं आया। हिजबुल्लाह ने गुज़िश्ता रोज़ इसराइली एयरबेस पर 62 रॉकेट दागे थे। वाज़ेह है कि 7 अक्टूबर से अब तक इसराइली हमलों में हिजबुल्लाह के 130 से ज़ायद जंगजू शहीद हो चुके हैं। दूसरी जानिब इसराइली फ़ौज की गज़ा के रहायशी इलाकों और अस्पतालों पर बमबारी जारी है, जबकि हमास के 30 ठिकानों को निशाना बनाने का भी दावा किया गया। गज़ा में गुज़िश्ता 24 घंटों में इसराइली फ़ौज की बमबारी से मज़ीद 70 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो गए। 7 अक्टूबर से अब तक गज़ा में फ़लस्तीनी शहदा की तादाद 23,000 से तजावज़ कर गई।
खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं इसराइली फौज का गजा में अब तक की सबसे बड़ी असला साज फैक्ट्री पकड़ने का दावा। इसराइली फौज ने गजा में अब तक की सबसे बड़ी असला साज फैक्ट्री पकड़ने का दावा कर दिया। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली फौज का कहना है कि असला फैक्ट्री वस्ती गजा के अल्बोरेज कैंप में जेर जमीन थी, जो कि 30 मीटर गहराई में सुरंगों के वसी नेटवर्क से जुड़ी थी। इसराइली फौज ने दावा किया है कि फैक्ट्री में 100 किलोमीटर फासले तक मार करने वाले मिसाइल तैयार किए जाते थे। फैक्ट्री से बड़ी तादाद में तैयार मिसाइल भी बरामद हुए हैं। इसराइली फौज के मुताबिक सुरंगों के जरिए फैक्ट्री से तैयार असला गजा के तमाम हिस्सों तक पहुंचता था। फैक्ट्री से बड़ी तादाद में मार्टर शेल और गोला बारूद भी बरामद किया गया है। इसके अलावा फैक्ट्री से ड्रोन, तैयार रॉकेट, रहनुमाई का निज़ाम और दीगर जंगी आलात भी मिले हैं। दूसरी जानिब इसराइली फौज ने अलबरीज कैंप के इलाके में हमास के कई अरकान को शहीद करने का भी दावा किया है। उधर इसराइली फौज ने गजा के साथ लबनान में भी हमले शुरू कर दिए। जनूबी लबनान में ताज़ा कार्रवाई में हिजबुल्लाह के सीनियर कमांडर वसाम को फ़ज़ाई हमले में शहीद किया गया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं अमेरिका और बरतानिया ने बांग्लादेश में मुतनाज़ा इलेक्शन पर सवालात उठा दिए। अमेरिकी महकमे खारजा ने कहा है कि बांग्लादेश के इंतखाबात ना शफाफ और ना ही गैर जानिबदार थे। अमेरिका ने दीगर मुबसरीन के साथ अपने असरात शेयर करते हुए कहा है कि अफसोस है कि बांग्लादेश के इंतखाबात में तमाम जमातों ने हिस्सा नहीं लिया। इसके अलावा बरतानिया ने भी कहा है कि बांग्लादेश में इलेक्शन आज़ादाना और मुनसफाना इंतखाबात के म्यार पर पूरा नहीं उतरते। इंतखाबात का बाइकआउट करना जमहूरी नहीं। वाज़ेह है कि शेख हसीना वाजिद की पार्टी ने अपोजिशन के बाइकआउट के बाद पार्लिमानी इंतखाबात में 3/4 नशिस्तें हासिल की हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शेख हसीना वाजिद की जमात अवामी लीग ने इलेक्शन में 222 नशिस्तें हासिल की हैं, जबकि इंतखाबात में किसी दूसरी सियासी जमात के बजाय आज़ाद उम्मीदवारों ने बड़े पैमाने पर कामयाबी समेटी है और 63 नशिस्तें हासिल की। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। डेनमार्क ने यूक्रेन को F-16 लड़ाका तैयारों की फराहमी 6 माह तक मौखर कर दी। डेनमार्क ने यूक्रेन को F-16 लड़ाका तैयारों की फराहमी मौखर कर दी। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक डेनमार्क की वजारत दिफा का हवाला देते हुए यूक्रेन को दिए गए तैयारों की रवानगी में 6 माह की ताख़ीर कर दी गई है। ताख़ीर की वजह यूक्रेनी पायलटों की तरबियत, मुतलका सामान की सूरत हाल और मौसमी हालात हैं। तैयारों की रवानगी की तारीख का दारोमदार यूक्रेनी पायलटों की तरबियत को कामयाबी से मुकम्मल करने और यूक्रेन के F-16 की देखभाल के लिए ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर शराइत को पूरा करने पर है। तैयारों की फराहमी के लिए ज़रूरी शराइत में से बाज़ ताहाल पूरी नहीं की गई। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। गजा तनाज़ा का बढ़ना किसी के मफाद में नहीं, अमेरिका ने खबरदार कर दिया। गैर मुल्की खबरसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंथनी ब्लिंकन ने अपने एक बयान में कहा है कि इसराइली रहनुमाओं से दौरे की तफसीलात पर तबादला ख्याल करूँगा और इसराइल पर जोर देंगे कि गजा में शहरियों की हिफाजत के लिए मज़ीद कुछ करना कितना ज़रूरी है। उन्होंने कहा है कि गजा तनाज़ा का बढ़ना लबनान, हिजबुल्लाह और इसराइल किसी के भी मफाद में नहीं है। दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा इसराइली हमलों में तबाहशुदा गजा को नाकाबिले रहाइश करार दे चुका है। अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हमदर्दी के सरबरा मार्टिन ग्रिफिथ्स ने अपने एक बयान में कहा था कि इसराइली फोर्सेस की जानिब से मुसलसल बमबारी ने गजा को मौत और मायूसी की जगह में तब्दील कर दिया। मार्टिन ग्रिफिथ्स ने गजा को नाकाबिले रहाइश करार देते हुए कहा था कि इंसानी बरादरी को 20 लाख से ज़ायद लोगों की मदद नामुमकिन लग रही है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। गजा सूरत हाल, अमरीकी सदर को नारों पर तकरीर रोकना पड़ गई। अमरीकी सदर जो बाइडन को गजा में जंग बंदी के नारों पर तकरीर रोकना पड़ गई। गैर मुल्की खबरसाई एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी सदर जो बाइडन की तकरीर के दौरान मुजाहिरीन ने अचानक खड़े होकर गजा की सूरत हाल पर नारे लगाना शुरू कर दिए और गजा में जंग बंदी का मुतालबा कर दिया। मुजाहिरीन ने गजा में इसराइली हमलों में 23,000 अमवात का जिक्र किया, जिस पर अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा कि गजा में अमवात को कम करने और इसराइली फौज के निकलने पर काम कर रहे हैं। इससे कबल अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंथनी ब्लिंकन ने भी अपने एक बयान में कहा था कि गजा तनाज़ा का बढ़ना लबनान, हिजबुल्लाह और इसराइल समेत किसी के भी मुफाद में नहीं है।
खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। फिलिपाइन के साहिल के करीब बहरल काहल में 6.7 शिद्दत का जल्जला। जल्जले से फौरी तौर पर किसी जानी और माली नुकसान की इतलात नहीं मिली, ताहम लोगों में खौफ व हिरास फैल गया। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक जल्जले की गहराई 70 किलोमीटर और मरकज सरनगनी सूबे से 100 किलोमीटर जनूब मशरिक में था। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे का कहना था कि जल्जले के बाद सुनामी अलर्ट जारी नहीं किया गया। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।